नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स हमें पालते हैं, पोसते हैं, अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और इस योग्य बनाते हैं कि हम अपने पैरों पर चल ही नहीं दौड़ सकें और दुनिया की दौड़ से पीछे ना रहें, हम भी सफल बन जाएं। हमें हमारे पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं ये जो तस्वीर दिखा रही हूँ, आपको लगता होगा कि ये साधारण फ्रेम है, मैम क्यों दिखा रही हैं? आपके मन में प्रश्न उठता होगा। जी हाँ, ये साधारण फ्रेम है, लेकिन मेरे लिए असाधारण है क्योंकि इसमें मेरे साथ मेरे पापा की फ़ोटो है। मैं अपने पापा को आदर्श रूप मानती हूँ, ये मेरे आदर्श हैं। इसलिए एक आदर्श पुरुष के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। मेरे पापा मार्जा की स्कूल में 2 क्लास पढ़े हुए थे और उनकी गणित की जोड़ बेजोड़ थी। हिसाब किताब में इतने पक्के थे कि इतनी सी पर्ची साल के एंड में बैलेंस शीट बनाकर दे देते थे। याददाश्त इतनी तेज़ थी कि अंत समय तक सब कुछ याद रहता था, जो हम कैलकुलेटर और कंप्यूटर से भी याद नहीं दिला सकते हैं। उनकी गणना इतनी जल्दी होती कि कैलकुलेटर या कंप्यूटर भी नहीं कर सकता था। ये उनकी पढ़ाई का ही रूप था। हम डिग्रीधारी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे परतंत्र भारत में जन्मे हुए छोटी उम्र में ही कलकत्ता काम करने चले गए, तो वहाँ अंग्रेज़ों के साथ रहने का काम पड़ा। तो उनकी अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी और मारवाड़ी भाषा बहुत अच्छी थी। वे बिल बनाते, इतनी सुंदर सुलेख था उनका कि बिल बनाते तो ग्राहक देख के अचंभित रह जाते थे। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कहता कि ये 2 क्लास पढ़े हुए हैं। उनकी कार्यशैली और उनकी राइटिंग देखकर हम डिग्रीधारी भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उनका हर काम व्यवस्थित होता। समय के इतने पाबंद थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और अपनी पूजा पाठ करके, सामायिक करके दिनचर्या चालू करते और नियमित रूप से उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना और काम कार्य करते थे। समय पर सोते थे, समय पर जगते थे। हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठाते थे। वो कहते कि सवेरे उठते हैं तो जो भी याद करते हो वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। इसलिए बच्चों को सवेरे उठना चाहिए और लंबी लंबी कविताएं हमें सुनाते और हम उनको याद करते, तो आज भी वो हमें याद है। उसका सारा श्रेय पापा को जाता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो शायद देवी देवता भी सहयोग करते हैं। समय के इतने पाबंद होने के साथ साथ बड़े ईमानदार थे। जहाँ भी जाते अपने काम ईमानदारी से करते। दुकान में भी जाते तो व्यापारियों से कभी बेईमानी का धंधा नहीं करते। जितना भाव कह दिया उसके बाद अगर भाव बढ़ भी गया तो अपने बात पे पक्के रहते थे। आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं। हमें भी ईमानदारी से रहने का कहते जहाँ भी जाओ ईमानदारी और मेहनत से कार्य करो तो तुम्हें आगे प्रगति अवश्य मिलेगी। धर्म भीरू थे। धर्म की परिभाषा नहीं जानते थे, लेकिन धर्म की भाषा समझते थे। वो असली रूप में धर्म के मायने क्या होते हैं समझते थे। दूसरों की मदद करते तो दिखावा, आडंबर नहीं करते थे। आजकल हम देखते हैं कि लोग एक शॉल किसी को देते हैं तो 10 जने उसको पकड़कर फ़ोटो खिंचवाते हैं। उन्हें यह सब पसंद नहीं था। वो कहते थे सामने वाले को शर्मिंदा करके देने से क्या फ़ायदा, ऐसा देना न देने के बराबर है। हमेशा वे संयमित रूप से रहते थे। उनका खाना पीना, बैठना, बोलना सब कुछ संयमित था। वो हमेशा कहते संयमित रूप से अच्छा खाना खाओगे तो जैसा रहेगा अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो हमेशा शुद्ध विचार आएंगे आपके दिमाग में। हमेशा हमें यही शिक्षा देते थे। पुराने थे फिर भी नवीन विचारों के थे। उनका पहनावा सफ़ेद धोती और चोला कलफदार और इतने सुंदर लगते थे। हम कभी कभी हंस देते थे कि पापा आप ब्लैक और वाइट कपड़े पहनते हो तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आपकी बहुत अच्छी बनती है। वो हंसने लगते थे। जब कलकत्ता रहते तो पैंट शर्ट पहनते थे। जब देश में बीकानेर रहते तो वे धोती चोला पहनते थे। इतना साफ सुथरा जीवन, और जैसे कपड़े साफ सुथरे थे सफ़ेद, वैसा ही जीवन साफ सुथरा था। कहते हैं ना कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाले के विचार भी एकदम स्वच्छ और सादगी भरे होते हैं। तो सादगी भरा जीवन था उनका। हमेशा परतंत्र भारत में रहकर भी वे देशभक्त थे। देश की अच्छी अच्छी बातें करते थे। अपनी परतंत्र भारत की बातें भी सुनाते। जब अंग्रेज़ों के साथ
कैसे लड़ाई होती थी, क्या होता था, उन सब बातों को भी बताते। वर्तमान समस्याएं जो आती हैं तो नेताओं की वो भी बताते थे कि ये नेता ये नहीं कर रहा है, इसकी जगह ये करना चाहिए। भले ही उनके पास डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनका उम्र का अनुभव उन्हें बहुत था। उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, फिर भी कोई पढ़ाई नहीं की, फिर भी उनकी व्यावहारिक पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि आज हम उनके कदमों पर चलते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बच्चों और आप सभी को यही कहना है कि अपने पेरेंट्स का हमेशा सम्मान करें। माँ का जितना रोल होता है हमें पालने में, उतना ही पापा का होता है। तो मेरे भी पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और लगते रहेंगे। वे मेरे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। पापा के व्यक्तित्व के गुणों की क्या विशेषता करूं? उनकी तो पूरी जिंदगी विशेष थी। उनका अगर व्याख्यान करने लगूं तो मेरे पास तो जीवन ही कम पड़ेगा। उनकी ईमानदारी, सच्चाई, धर्मभीरुता, दूसरों की मदद करना और हमेशा दूसरों को अच्छी सलाह देना तथा अपने बात पर पक्का रहना, इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा है और व्यापारिक जगत में भी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका विश्वास करते हैं। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे पापा मिले और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। धन्यवाद।